दोस्तों, एक व्यक्ति की सड़ी गली लाश को लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तो मरने वाले की लाश की पहचान उसी गांव के मोहन के रूप में कर ली गई। तो पुलिस ने पति की हत्या के आरोप में उसी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो हत्या करने जो वजह पत्नी ने बताई, उसे सुनकर सभी हैरान रह गए। तो दोस्तों, पूरी कहानी को विस्तार से समझाऊंगा कि क्यों पत्नी ने गुजार दिया। लेकिन कहानी सुनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक गांव में मोहन प्रजापति, उम्र 38 वर्ष, पेशे से एक राजमिस्त्री का काम करता था। वो मेहनती था, नशा नहीं करता था और अपने छोटे से परिवार से बेहद प्यार करता था। उसकी पत्नी रेखा, उम्र 32 वर्ष, पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन सुंदर और तेज तर्रार थी। दोनों का 12 वर्षीय बेटा आरव गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। मोहन रोज सुबह 8 बजे काम पर निकल जाता और शाम को 6 बजे घर लौटता। घर में रेखा का राज चलता था। खर्च, रिश्तेदारी और मोहल्ले की राजनीति सब उसी की मुट्ठी में था। पूरा परिवार बहुत ही खुशहाल तरीके से अपनी जिंदगी बिता रहा होता है। 2 साल पहले की बात है जब रेखा की जिंदगी में एक नया चेहरा दाखिल हुआ, कमलेश यादव। कमलेश छतरपुर के पास के गांव बड़ाम लहरा से आता था और वहां की मंडी में सामान की ढुलाई का काम करता था। रेखा की उससे पहली मुलाकात एक मंदिर में हुई थी जहां दोनों भोले बाबा के दर्शन करने आए थे। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। फिर धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ा और मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ। तो रेखा पति के घर से निकल जाने के बाद कई कई घंटे कमलेश से बातें करने लगी। कुछ ही हफ्तों में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। मंदिर जाने के बहाने से रेखा घर से निकलती थी और कमलेश के साथ रंगरेलियां मनाने लगी थी। रेखा कमलेश की तरफ आकर्षित हो चुकी थी। उसे लगा कि ये इंसान उसे इज्जत और प्यार दे सकता है जो मोहन कभी नहीं दे पाया। कमलेश ने रेखा को सुनहरे सपने दिखाए। कमलेश ने कहा, मोहन को रास्ते से हटा दो, फिर हम दोनों शादी करेंगे। अब दोस्तों, रेखा जो होती है वो अपने पति से दूरियां बनाना शुरू कर देती है। मोहन को धीरे धीरे रेखा के व्यवहार में बदलाव महसूस हुआ। अब वो रात में मोबाइल लेकर अलग कमरे में बातें करती और अक्सर बहाने बनाकर घर से बाहर जाती। एक दिन मोहन ने पूछ ही लिया, किससे बात करती हो इतनी रात तक? रेखा चिढ़ गई, तुम्हारी आदत है हर चीज में शक करना। मुझसे बेहतर औरत तुम्हें नहीं मिलेगी। मोहन बेचारा चुप हो गया, लेकिन उसके प्रश्न का रेखा की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिला तो शक और ज्यादा गहरा गया। उसने एक दिन रेखा के मोबाइल से कमलेश का नंबर निकाल लिया तो पता चला कि रेखा दिन में कई बार इस नंबर पर बातें करती है। तो मोहन ने उसे बातें करने से मना कर दिया। इसी बात पर मोहन और रेखा में आए दिन झगड़े होने लगे। धीरे धीरे दोनों ने तय कर लिया कि मोहन इस रिश्ते में रोड़ा है। अगर वो रास्ते से हट जाए तो दोनों एक हो सकते हैं। फिर हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। कमलेश ने अपने 2 रिश्तेदारों लवलेश और रोहित को भरोसे में लिया और कुछ पैसे का लालच देकर दोनों को अपने साथ कर लिया। कमलेश ने रेखा से कहा, बस मोहन को खेत की तरफ भेज दो, बाकी सब हम देख लेंगे। रेखा ने अपने चेहरे पर दुखी पत्नी का नकाब चढ़ाकर मोहन से कहा, पड़ोस के रघुवीर का फोन आया है, उनकी बोरिंग मशीन खराब है, खेत में जाकर देखाओ, शायद आप उसे बना दो। दोस्तों, मोहन मोटर मिस्त्री का काम भी जानता था तो उस रात औजारों का थैला लेकर खेत की ओर चल पड़ा। रात के करीब 9 बजे कमलेश, लवलेश और रोहित पहले से खेत के रास्ते में मौजूद थे। मोहन जैसे ही पहुंचा उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। कमलेश ने रॉड उठाई और मोहन के सिर पर वार किया। मोहन चिल्ला भी नहीं पाया। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया। फिर रस्सी से उसका गला घोंट दिया गया। चेहरा जला दो, कमलेश ने कहा, अगर कोई पहचान लेगा
तो सब बेकार जाएगा। रोहित ने बोतल से तेजाब निकाला और मोहन के चेहरे पर उड़ेल दिया। शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया और सब अपने अपने रास्ते चले गए। अगली सुबह रेखा ने मोहल्ले में हल्ला मचा दिया। मोहन रात से घर नहीं लौटा है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। रेखा ने लेकिन जानबूझकर रोने का नाटक किया ताकि शक न जाए। चौथे दिन खेत के पास से बदबू आने लगी। जब एक राहगीर ने झाड़ियों में देखा तो उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आकर देखा, शव सड़ चुका था और चेहरा जलाया गया था। शरीर पर एक स्टील की चाबी और बेल्ट पर नाम एमपी खुदा हुआ था। पुलिस ने शव की पहचान की पुष्टि कर दी। मोहन प्रजापति मारा जा चुका था। शुरुआत में मामला लूट और हत्या का लगा, लेकिन मोहन के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड ने सच्चाई की झलक दी। आखिरी बार फोन पर किससे बात हुई थी? रेखा से। फिर पुलिस ने रेखा के कॉल रिकॉर्ड निकाले। वो कमलेश यादव से घंटों बात करती थी। लोकेशन भी मड़ी खेत के पास की थी। शक और गहराया। पुलिस ने कमलेश को हिरासत में लिया। पहले तो वो मुकरता रहा, लेकिन जब लोकेशन, कॉल डिटेल और टेक्निकल सबूत सामने रखे गए तो टूट गया। कमलेश ने सब कुछ उगल दिया। कैसे रेखा ने उसे भड़काया, हत्या की योजना बनाई और खुद को निर्दोष दिखाने का नाटक किया। पुलिस ने आरव से भी बातचीत की। उसने कहा, मम्मी अक्सर किसी कमलेश चाचा से बात करती थी। एक बार पापा ने उनका नंबर देखा था तो मम्मी ने उन्हें बहुत डांटा था। आरव की बातों ने पुलिस की फाइल को और पुख्ता कर दिया। रेखा, कमलेश, लवलेश और रोहित सभी को हत्या, साजिश और साक्ष्य मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।